Hello, good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and you are studying very well. Dear students, last time we were discussing about the formula writing of coordination compounds, and we studied what are the rules for writing formula of a coordination compound. So today we are going to practice the some coordination compounds, how to write the formula of these compounds. So let us start with the first compound. Name is tetraamine. Name is tetraamine chlorido nitrito and platinum 4 sulfate. रिपीट करते हैं, कैसे बोलेंगे इसको? टेट्रामीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एंड प्लेटिनम 4 सल्फेट. तो देखो हमने जो पढ़ा था कि सबसे पहले तो क्या करना है, हमें मेटल जो है उसको लिखना है, उसका सिंबल लिखना है. सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट. इसके लिए तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए प्लेटिनम है तो मेटल सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम है तो पीटी लिखा है यहाँ पर. उसके बाद फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सिंबल है उसको लिखना है टेट्रामीन. एमीन ए से शुरू है तो टेट्रा मीन्स 4. एमीन होता है NH3. टेट्रा मीन्स 4. उसके बाद क्लोराइडो. क्लोराइडो क्या होता है? Cl. उसके बाद है नाइट्राइटो N. नाइट्राइटो N होता है NO2. आपको पता है कि NO2 इज एम्बीडेंटेड लिगेंड. तो एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है तो उस केस में हमें मेंशन करना पड़ता है कि ये नाइट्राइटो N का मतलब है कि यहाँ पर डोनर एटम नाइट्रोजन है, और अगर नाइट्राइटो O लिखा हो उस केस में डोनर एटम ऑक्सीजन होता है. तो यहाँ से Pt NH3 4 Cl NO2. यहाँ तक इसको देख के लिखना आसान है. अब मेन जो सिचुएशन मेन प्रॉब्लम आती है यहाँ पर आती है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या चार्ज होगा, और पीछे जो काउंटर आने है कितना लिखा हुआ है? सल्फेट. और पीछे देखो सल्फेट लिख दिया है. अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि सल्फेट एक ही मॉलिक्यूल है या एक से ज्यादा है, तो काउंटर आयन कितने हैं वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज के ऊपर. तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज काउंटर आयन पे होता है. तो अब देखो यहाँ पर मेंशन है 4. अब आपको लीजेंड्स के चार्ज पता है, नाइट्राइटो -1 होता है. उसके बाद Cl के ऊपर -1 होता है. NH3 जो एमीन है इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल लीजेंड है. उसके बाद प्लेटिनम के ऊपर 4 चार्ज इसने गिवन है, यहाँ पर गिवन है 4 चार्ज दिया हुआ है. अब हमने पढ़ा हुआ कि चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इट इज इक्वल टू द सम ऑफ चार्ज ऑन मेटल आयन एंड टोटल सम ऑफ चार्जेस ऑफ लीजेंड्स. तो मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज है और लीजेंड्स का जो ओवरऑल चार्ज है सभी का टोटल होता है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर लिखा जाता है. तो यहाँ से देखें -1 तो -2 हो गया और +4 है, तो रिजल्टेंट यहाँ से क्या आया? +2 आया. क्या आया? +2. ठीक है. अब यहाँ पर +2 है, इसका मतलब सल्फेट के ऊपर क्या होता है? एक सल्फेट के ऊपर 2 चार्ज होता है, तो +2 उसका पॉजिटिव इक्वल अमाउंट कितनी हो जाएगी? -2. तो इस तरीके से हमारा एक कंपाउंड कंप्लीट हो जाता है. तो इसको सही करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका Pt NH3 4 Cl NO2. NO2 को ब्रैकेट में क्यों लिखा है? क्योंकि मोर देन 1 जो है एटम से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है NO2 और SO4. So this is the complete formula of compound first. If you have any doubt, any problem, you can ask. Second जो है कंपाउंड को देखते हैं. लेट अस सी सेकंड कंपाउंड. नेम इज देखो पोटासियम. इससे पहले देखो टेट्रामीन वाला जो हमने कंपाउंड पढ़ा है, इसमें देखो हमने स्टार्टिंग जो की है स्मॉल लेटर से की है. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हमारे पास स्मॉल लेटर, अगर हमारे पास स्टार्टिंग जो है कोई हमारे पास स्टार्टिंग में काउंटर आयन नहीं है तो उस केस में स्मॉल लेटर से करेंगे, और अगर काउंटर आयन कैटायन की फॉर्म में है तो पहले उसको अलग लिखेंगे और फिर जो है रिमेनिंग कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट को लिखा जाएगा. तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है वो सभी जो है उसके अंदर जितना भी मेटल एटम है, लीजेंड्स है, सभी को विदाउट एनी गैप कॉन्टिन्यूसली लिखा जाता है. ठीक है. तो सेकंड जो है हमारे पास कंपाउंड है पोटासियम. पोटासियम क्या है? यहाँ पर काउंटर आयन है. ठीक. अब हमें ये नहीं पता है कि जो पोटासियम है वो एक ही एटम है या एक से ज्यादा है, तो बाद में डिस्कस करेंगे. उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट टेट्रा क्लोराइडो निकलेट
टेट्राक्लोराइडो निकलेट। अब देखो कैटायन जो इसमें काउंटर आयन कैटायन आ गया, तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो मेटल है उसके वो जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिस भी कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज होगा वहां पर लास्ट में मेटल के साथ 8 लगेगा। निकलेट है, एल्यूमिनेट है, क्रोमेट है, तो उससे क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर काउंटर आयन पॉजिटिव चार्ज का कैटायन है और जो एनायन है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आयन है। तो टेट्राक्लोराइडो निकलेट, तो मेटल क्या होगी, निकल एनआई। उसके बाद टेट्राक्लोराइडो, क्लोराइडो का Cl4 हो गया। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या चार्ज होगा, काउंटर आयन कितना लिखा जाएगा, तो यहां से चार्ज को देखें, Cl के ऊपर -1 होता है तो 4Cl है, तो क्या होगा -4 यहां से हो गया। और निकलेट 2 लिखा हुआ है तो निकल के ऊपर +2 चार्ज है, तो +2 और -4 दोनों का जो सम है वो क्या आएगा, यहाँ पर -2 आएगा। और -2 का अपोजिट क्या होगा, +2। इसको न्यूट्रल करने के लिए 2+ चार्ज यहाँ पर होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास जो है इसका बनेगा K2NiCl4। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड K2। ये चीज मेन है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होता है उसका अपोजिट चार्ज जो है वो काउंटर आयन पे होना चाहिए इक्वल अमाउंट में। अब पोटासियम के ऊपर तो 1+ होता है, हमें उसका अपोजिट 2+ लेना है, तो इसलिए हमने पोटासियम को 2 टाइम्स लिया है। तो यहाँ पर K2 लिखेंगे, 2K नहीं लिखेंगे, K2NiCl4। सेकेंड कंपाउंड हो गया। थर्ड कंपाउंड डिस्कस करते हैं, पोटासियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट। पोटासियम वही है K, उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्टार्ट हो गया, ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट को लिखेंगे Al, एल्यूमिनियम मेटल हो गया। उसके बाद ट्राई मींस 3, ऑक्सलेटो आयन, ऑक्सलेटो आयन तो C2O4, C2O4 2- होता है ऑक्सलेट आयन, तो इसका मतलब 2- चार्ज है। और ये क्या है, इसके अंदर जो है ये डाइडेंटेड लीजेंड है, तो यहाँ पे क्या लिखा है Al C2O4, उसके बाद ट्राई यानी कि ट्राई मींस 3। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या चार्ज होगा, C2O4 2- के ऊपर, इसके ऊपर 2- चार्ज होता है, और 3 यहाँ में मल्टीप्लाई, टोटल चार्ज कितना होगा, यहाँ से लीजेंड्स का चार्ज होगा -6। उसके बाद एल्यूमिनेट में 3+ लिखा हुआ है, यहाँ पर +3, तो इन दोनों का सम जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर होगा, तो -6 और +3 यहाँ से क्या आएगा आपका -3। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -3 चार्ज आता है, इसका अपोजिट चार्ज जो है वो किसके ऊपर रहेगा, काउंटर आयन पे रहेगा, यानी कि +3 यहाँ पर लिखना है, तो इसलिए को 3 बार लिखा जाएगा। फॉर्मूला बन जाएगा K3Al C2O4 थ्राइस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ थर्ड कंपाउंड। ठीक है, फोर्थ कंपाउंड को लेते हैं। फोर्थ वन, डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन। बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, ये जो वर्ड है ये उन एजेंट्स के लिए लगाया जाता है जिनके अंदर अगर जैसे मान लो डाई इथेन, ठीक है, तो उस केस में पहले इसमें नाम है ऑलरेडी डाई आया हुआ है, तो डाई इसलिए बार बार इनके लिए स्पेशल वर्ड यूज किया गया है। तो बिस 2 के लिए होता है और ट्रिस 3 के लिए होता है, टेट्राकिस 4 के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे डाइक्लोराइडो है बिस इथेन 1,2 डाइअमीन। अब आपको पता है इथेन 1,2 डाइअमीन, जो इथाइलिन डाइअमीन भी बोलते हैं इसको, तो इसका जो एब्रीविएशन है, इसका जो सिंबल है वो क्या है, EN है, कोबाल्ट 3 आयन। तो देखो यहाँ से कोबाल्ट लिखेंगे सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। अब इसमें कोई भी देखो कैटायन जो है वो आगे कोई काउंटर आयन नहीं है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो देखो स्टार्ट करेंगे, कोबाल्ट मेटल है CO लिखा, उसके बाद डाइक्लोराइडो, फिर लिखा Cl2, उसके बाद बिस। अब देखो ABCDE, तो C क्लोराइडो का C पहले आया हुआ है, और इथेन 1,2 डाइअमीन में E है वो बाद में लिखा है। बिस है तो बिस का मतलब EN कितने हैं, 2 है EN। उसके बाद फिर ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा वो काउंट करना है। आपको पता है इथेन 1,2 डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन न्यूट्रल एजेंट होता है, 0 चार्ज होता है उसके ऊपर, और Cl के ऊपर 1 माइनस होता है, तो 2 Cl है, -2 चार्ज हो गया। कोबाल्ट के ऊपर कितना होगा, +3 चार्ज हो गया। ठीक है, तो उसके बाद इनका जो सम है, कोबाल्ट 3 आयन है, इनका जो सम है वो यहाँ पर लिखा जाएगा
यानी कि +3 और -2, इसका सम कितना आएगा ऊपर +1 आएगा यहाँ से। तो इसलिए क्या बन जाएगा हमारे पास CO Cl2 En2 प्लस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्थ कंपाउंड। क्लियर है? तो हम नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ कंपाउंड। फिफ्थ कंपाउंड को देखो ध्यान से, क्या है इसमें फिफ्थ कंपाउंड में लिखा हुआ है पेंटाएमीन नाइट्राइटो ओ। नाइट्राइटो ओ लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ONO लिखेंगे, वहां पर डोनर एटम ऑक्सीजन है। तो पेंटाएमीन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट 3 आयन, तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। उसके बाद कोबाल्ट मेटल एटम है। उसके बाद क्या, फिर लीजेंड्स में पेंटाएमीन यानी कि NH3 उसके बाद फिर नाइट्राइटो ओ। नाइट्राइटो ओ है तो उसको क्या लिखा जाएगा, ONO लिखा जाएगा। उसके बाद फिर और कोई लीजेंड नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। उसके बाद क्या है, आयन है। अभी यहाँ पर जो भी चार्ज है वो कैलकुलेट करेंगे। तो कोबाल्ट के ऊपर कितना दिया हुआ है, +3 चार्ज है। अमीन 0 होता है, न्यूट्रल लीजेंड होता है। ONO 1 माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो +3 -1, तो यहाँ से टोटल जो सम आएगा कितना आएगा इन दोनों का, वो +2 आएगा, यानी कि 2+ आएगा। तो उसको बाद में लिख देंगे ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया फॉर्मूला, CO NH3 ONO स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद 2+। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फिफ्थ कंपाउंड। सिक्स्थ है, सिक्स्थ वन देखें, ट्राईअमीन डाइक्लोराइडो नाइट्रोसिल। यहाँ पे अमीन लीजेंड है NH3, दूसरा लीजेंड है Cl क्लोराइडो, थर्ड है नाइट्रोसिल NO, न्यूट्रल लीजेंड है नाइट्रोसिल। उसके बाद प्लेटिनम मेटल है 4, इसके ऊपर चार्ज है ब्रोमाइड, काउंटर आयन है, एनायन की फॉर्म में है। तो देखो स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। अब पहले तो मेटल एटम है PT, सेंट्रल मेटल एटम PT है प्लेटिनम। ट्राईअमीन, ट्राईअमीन 3, NH3 कितने हो गए 3। उसके बाद डाइक्लोराइडो, Cl कितने हो गए 2, Cl2। नाइट्रोसिल NO, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं NO। उसके बाद लीजेंड कंप्लीट हो गए। फिर आगे क्या लिखा है, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड में Br होता है। अब हमें ये काउंट करना है कि ये काउंटर आयन कितने हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है। तो प्लेटिनम के ऊपर कितना चार्ज दिया हुआ 4, यहाँ से लिखेंगे +4। एमीन के ऊपर 0 होता है, न्यूट्रल लीजेंड होता है। Cl के ऊपर -1, तो 2 Cl हैं, -2। और नाइट्रोसिल 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल लीजेंड है। तो इनका सम जो है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी लिखा हुआ उसका सम जो है यहाँ ऊपर लिखा जाता है +4 -2, यहाँ कितना आएगा 2+। जब यहाँ पर 2+ है तो काउंटर आयन पे कितना होगा 2-। तो 2- Br, एक Br पे 1 माइनस होता है, तो 2Br पे 2- लिखेंगे तो Br2 बना देंगे। इसको फॉर्मूला बन जाएगा PT NH3 थ्राइस, उसके बाद Cl2, फिर NO और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या लिखा जाएगा Br2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 6। सेवंथ को डिस्कस करते हैं। लेट अस सी सेवंथ कंपाउंड क्या हो गया हमारे पास, पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट है। पोटासियम देखो क्या है, इसमें काउंटर आयन कैटायन है पोटासियम K, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, हेक्सासाइनोफेरेट। मेटल एटम क्या है Fe, हेक्सा मींस 6, साइनो मींस CN6। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। और चार्जेस को देखें कितना क्या चार्ज होगा, फेरेट 2। अब आयरन के ऊपर +2 चार्ज है, Cn के ऊपर 1 माइनस होता है, तो 6 Cn है, -6। इनका सम करेंगे, -6 + 2 -4, यानी कि 4- आ जाएगा। तो 4- का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 4+, तो क्या लिखा जाएगा K4 FeCN6। दिस इज द पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट। नेक्स्ट 8th वन, इसमें पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 स्टार्ट करेंगे K, उसके बाद फेरेट के लिए आयरन Fe, हेक्सासाइनो CN6। उसके बाद 3 चार्ज है, यहाँ पर +3, यहाँ पर -6। सम कितना आया 3-। इसका अपोजिट क्या होगा 3+।
तो क्या लिखा जाएगा K3FeCN6। दिस इज द कंपाउंड नंबर 8। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 9th, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट 2 आयन। तो देखो 9th में टेट्रानिकलेट, निकलेट का मतलब है निकल मेटल एटम है। देखो निकलेट, फेरेट और क्रोमेट, इनमें काउंटर आयन, इनमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें माइनस चार्ज है, ठीक है। तो Ni है टेट्रा क्लोराइडो निकलेट, तो Cl4 निकलेट। अब ऊपर कितना चार्ज आएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर काउंट करेंगे। निकल के ऊपर दिया हुआ +2, यहाँ पे -4, एक Cl का -1 है तो 4 पे कितना -4, इनका सम करेंगे कितना आएगा 2-। अब कोई काउंटर आयन जो है कैटायन की फॉर्म में नहीं है तो इसलिए एच डी रहेगा, फॉर्मूला बन जाएगा NiCl4 2- आयन। दिस इज टेट्रा क्लोराइडो निकलेट 2 आयन। 10th की बात करते हैं। 10th और 11th दो बच गए हमारे पास। तो 10th कंपाउंड क्या होगा हमारे पास, देखें सोडियम डाइसाइनोओरेट। ओरेट जो है ये गोल्ड के लिए ओरम होता है, तो इसलिए AU ओरेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, काउंटर आयन है आगे सोडियम Na, कितना है अभी चेक करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, डाइसाइनोओरेट, गोल्ड है AU और साइनो 2 है तो Cu ये Cn2 हो गया। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास है -2 Cn की वजह से, और ओरेट के ऊपर 1 प्लस दिया हुआ है तो +1 और -2, यहाँ पे कितना आएगा 1- चार्ज आएगा। तो 1- चार्ज का अपोजिट क्या रहेगा 1+। तो एच डी कंप्लीट यही फॉर्मूला रहेगा NaAuCN ट्वाइस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है। लास्ट कंपाउंड है 11th, इसमें देखिए क्या है, पोटासियम, काउंटर आयन है पोटासियम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्टार्ट ट्राई ऑक्सैलेटो क्रोमेट, तो मेटल एटम है Cr। ट्राई ऑक्सैलेटो, ऑक्सैलेट जो होता है C2O4 होता है, ठीक है। तो 2- चार्ज होता है उसके ऊपर C2O4, कितना है ट्राई ऑक्सैलेटो क्रोमेट। अब काउंटर आयन पे क्या चार्ज रहेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज कैलकुलेट करेंगे। क्रोमेट में है 3+3, यहाँ पे एक ऑक्सैलेटो आयन पे 2- चार्ज होता है, तो 3 के ऊपर कितना हो गया -6। तो सम करेंगे -6 और +3, 3- आएगा, और इसका अपोजिट क्या रहेगा 3+। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा K3Cr C2O4 thrice and bracket close। This is the compound number 11th। So dear students, we have discussed how to write the formula of a given compound, ठीक है। Next we will discuss about the how to write the name of compound from the formula। Next is rules for naming of mononuclear coordination compounds। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मींस मोनो मींस सिंगल, न्यूक्लियर मींस न्यूक्लियस यानी कि मेटल एटम। वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें सिंगल मेटल एटम प्रेजेंट हो उनको बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो उनके लिए रूल्स क्या है, फर्स्ट है ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके अंदर कैटायन और एनायन 2 पार्ट होंगे या एक पार्ट भी हो सकता है। तो कैटायनिक पार्ट जो है पॉजिटिव चार्ज वाला जो आयन वाला पार्ट है उसको पहले जो है नेम दिया जाएगा, उसके बाद जो है नेगेटिव पार्ट एनायन का नाम लिखा जाता है। लिखा हुआ कैटायन वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कैटायन जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की फॉर्म में भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और पीछे काउंटर आयन नेगेटिव चार्ज का हो सकता है। और दूसरा आगे काउंटर आयन पॉजिटिव चार्ज का कैटायन सिंपल हो सकता है, और जो एनायन पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स आयन भी हो सकता है। तो चाहे कैटायन कॉम्प्लेक्स आयन हो या कैटायन जो है सिंपल कैटायन हो, तो उस केस में नेमिंग जो है पहले कैटायन की लिखेंगे, बाद में एनायन की लिखी जाती है। सेकंड, नेमिंग ऑफ लीजेंड्स। वेरियस लीजेंड्स जो प्रेजेंट है उनको किस तरीके से नाम लिखेंगे। अगर Cn- है तो उसके लिए साइनो लिखेंगे, Cl- के लिए क्लोराइडो, Br- के लिए ब्रोमाइडो, NO2 को लिखेंगे नाइट्राइटो, N भी लिख सकते हैं, नाइट्रो भी लिख सकते हैं खाली। उसके बाद NO2 में एक और जिसमें ONO लिख सकते हैं, उसको वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी ONO-, इसको हम लिख देंगे नाइट्राइटो O।
क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो ओ लिखेंगे। ONO माइनस नाइट्राइटो ओ मीन्स यहाँ पे जो डोनर एटम है वो ऑक्सीजन है, यहाँ पर डोनर एटम नाइट्रोजन है। OH माइनस हाइड्रोक्सो H माइनस हाइड्राइडो। उसके बाद है सल्फेटो SO4 माइनस सल्फेटो ऑक्सलेटो। उसके बाद है आपका कार्बोनेटो SCN माइनस थायोसाइनेटो। थाया वर्ड सल्फर के होता है, सल्फर के लिए थायोसाइनेटो होगा, और NCS माइनस आइसोथायोसाइनेटो एक्सेट्रा। ठीक है, जो न्यूट्रल एजेंट्स हैं उनको स्पेशल एंडिंग, कोई स्पेशल, जैसे जो आपका नेगेटिवली चार्ज का एजेंट होगा उसमें लास्ट में या तो एट आएगा, एटो, आइडो, ठीक है, ईडो, इस तरीके से एट, आइट, आइड, इस तरीके से जो नेगेटिव चार्ज के एजेंट्स की आइडेंटिफिकेशन होती है। न्यूट्रल एजेंट्स में कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होगी। H2O वाटर होता है वैसे तो, स्पेशल वर्ड इसके लिए एक्वा लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, NH3 एमीन होता है, AMMINE। एक अमीन होता है NH2 अमीन, AM वहां सिंगल M होता है। ठीक है, कार्बोनिल CO, नाइट्रोसिल NO। उसके बाद आपका पॉजिटिव आयन जो है NO प्लस नाइट्रोसोनियम, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन होता है। CH3 अकेला है तो मिथाइल, CH3NH2 है तो मिथाइल अमीन, और C5H5N पिरिडीन। इन लीजेंड्स के ऊपर क्या चार्ज है इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता रखा है, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट लीजेंड जो है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स नेक्स्ट पॉइंट है। सेवरल लीजेंड्स अगर हमारे पास प्रेजेंट है, एक लीजेंड 3 या 4 बार है, यानी कि Cl3 Cl2 लिखा हुआ है, तो वहां पर नंबर ऑफ लीजेंड्स के लिए 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, इस तरीके से लिखा जाएगा। और अगर लीजेंड्स हमारे पास स्पेशल लीजेंड्स हैं, इथाइलिन डाइअमीन है और ग्लाइसिनेट आयन है, ठीक है, और हमारे पास पिरिडीन है, तो वहां पर डाई पिरिडीन, डाई इथेन 1,2 डाइअमीन। ठीक है, जैसे मान लो इथाइल अमीन है, उसके आगे डाई लगा दे, डाई मिथाइल अमीन, तो अलग कंपाउंड बन जाता है। तो उस केस में स्पेशल उनके लिए वर्ड है बिस, ट्रिस, टेट्राकिस एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद 4th पॉइंट पे आ जाता है आपका नेमिंग जो है, पहले पॉजिटिव पार्ट की लिखनी है, उसके बाद नेगेटिव पार्ट की नेमिंग लिखनी है, और काउंटर आयन कितने हैं उसके बाद हम देख लेंगे। इसके बाद एक और आता है हमारे पास ब्रीजिंग लीजेंड जो होते हैं, ब्रीजिंग कंपाउंड्स, जो जिनके अंदर जो 2 हमारे पास मेटल एटम होता है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो मोनोन्यूक्लियर के अंदर नहीं आता, वो दूसरे अलग कंपाउंड आता है, उनकी नेमिंग अलग तरीके से करेंगे। तो पहले जो है ये रूल्स हमने पढ़े हैं, तो इन रूल्स के बेस पर जो है कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे, और इसके लिए आप जो है अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको स्टडी कर लेंगे। आज जो हमने जो कंपाउंड्स को स्टडी किया है, उनकी नोमेनक्लेचर को, यानी कैसे फॉर्मूला लिखा जा सकता है, उसको स्टडी किया है, तो उसी तरीके से जो है कल इसको डिस्कस करेंगे। तो दिस इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।